बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक्सक्लूसिव आपके सामने ये खबर हम लेकर आ रहे हैं। मिशाल यूसुफजई के मामले पर आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि एक कमीशन उन्होंने कायम किया था, जो अपनी उनकी लॉ क्लर्क हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने, कि इमरान खान से वो मुलाकात करेगा। इस कमीशन के साथ अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन मामला क्या हुआ सारा मंजर आपके सामने रखेंगे। और अदालती ऑर्डर्स अब कहाँ जो है वो उसको कैसे डिफेंड करेगी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल या उनके वकला, इस पे भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। और दूसरा हमारा मौजू होगा 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उनके सामने एक केस लगा हुआ था मिशाल यूसुफजई का। उसको आसान अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूँ कि मिशाल यूसुफजई कह रही थी कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं और वो इमरान खान की वकील हैं, जबकि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल उनका ये मौक़िफ़ था है कि इमरान खान ने जो लिस्ट दी वकला की, उस लिस्ट में मिशाल यूसुफजई का नाम नहीं है। पहले शुरू में तो अदालत ने ये हुक्म दिया कि वहाँ की CCTV फुटेजेस लेकर आएँ। फिर अदालत ने ऑर्डर दिया कि इमरान खान के जो उनकी लिस्ट है या इमरान खान से पूछ कर आएँ। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को ये ऑर्डर किया। फिर अदालत ने यह भी ऑर्डर किया कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है कि वो मिशाल यूसुफजई की मुलाकात करवाएं, लेकिन वो मुलाकात इससे पिछले जुम्मा को करवाई जानी थी, नहीं करवाई गई। और इस जुम्मा को फिर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दिन 12 बजे अदालत ने तलब किया था और ये कहा था कि इमरान खान से वो पूछ कर आएँ कि इस हवाले से। और अगर अदालत ने कहा कि अगर वो पूछ कर नहीं आते या पूछ कर आते हैं और अदालत उनके जवाब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब से मुतमिन नहीं होती, तो फिर दिन 2 बजे जुम्मा के दिन इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए या इमरान खान को दिन 3 बजे जुम्मा के दिन फ़िज़िकली ज़ाती हैसियत में उनको यहाँ पर अदालत के सामने पेश किया जाए। फिर जो है वो बड़ा अजीब सा मंजर बना, अजीब सूरत हाल बनी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत और उनकी पूरी टीम जो है वो 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उनकी अदालत में पेश होती है और उन्होंने अदालत को बिल्कुल जो है वो चिट्टा जो इनकार होते हैं ना, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुलाकात जो है वो इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए हम नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि अडयाला जेल का लिंक डाउन है। अडयाला जेल का लिंक वैसे कभी मैंने आप नहीं देखा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था तो उस वक्त अडयाला जेल का लिंक जो है वो ठीक चल पड़ा था, वगरना इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स जो है और स्पेशल कोर्ट्स जो है वो कई ऑर्डर्स कर चुकी हैं, लेकिन आज तक अडयाला जेल का लिंक ठीक नहीं हुआ कि इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी जो है वो हो जाए। तो फिर अदालत को जब ये कहा गया ना वीडियो लिंक के जरिए पेश कर सकते हैं, ना ही हम जो है वो फिजिकली इमरान खान को ला सकते हैं, क्योंकि IG इस्लामाबाद ने कह दिया है कि 3 बजे इमरान खान को हम लाते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए नहीं ला सकते। तो अदालत ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा था अब मुझे किसी और पर जो मैं यकीन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी लॉ क्लर्क जो सकीना बंगिश है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उनकी लॉ क्लर्क हैं, उनको मैं कमीशन अपॉइंट कर रहा हूँ। कमीशन कल मतलब जो हफ्ते वाला दिन था सैटरडे को, वो कमीशन दिन 11 से 12 बजे तक अडयाला जेल में जाएगा और इमरान खान से मुलाकात करेगा। इमरान खान से बेसिक 3-4 सवालात पूछेगा। नंबर 1, मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं है। मिशाल यूसुफजई के हवाले से इमरान खान से जो पूछा गया था, क्या वो कम्युनिकेट हुआ था अदालती ऑर्डर। इसके अलावा इमरान खान के वकालतनामों के हवाले से था कि वो दस्तखत हो रहे हैं या दस्तखत नहीं हो रहे। तो ये बेसिक 3-4 क्वेश्चन से सवालात थे जो सकीना बंगिश उनको देकर अदालती कमीशन बनाकर जुम्मे के दिन भेजा था कि आप हफ्ते वाले दिन 11 बजे से 12 बजे के दरमियान अडयाला जेल पहुंचेंगी और इमरान खान से मुलाकात करेंगी, इन सवालात के जवाबात लेंगी और वापस आप जो है वो अदालत में ये जवाब जमा करवाएंगी, रिपोर्ट जमा करवाएंगी और रिपोर्ट जमा करवाने के बाद बुध वाले दिन समात होगी। अब हम बात कर रहे हैं मंडे है आज, मतलब परसों को समात होनी है। तो अब खबर ये आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि सकीना बंगिश हमारे ज़राए बता रहे हैं जो अदालती कमीशन है वो अडयाला जेल में गए। अडयाला जेल में तकरीबन जो है वो 11:15 बजे वो अदालती कमीशन पहुंचा।
और उसके बाद वहाँ से निकला तकरीबन 2:30 बजे। तो उनकी क्या मुलाकात हुई इमरान खान से या नहीं हुई, तो इसका जवाब ये है कि इमरान खान से अडियाला जेल के हुकाम ने मुलाकात नहीं करवाई। ये जो कमीशन है तकरीबन 2.25 घंटे अडियाला जेल में मौजूद रहा। जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का ऑफिस है, जब इस किस्म के मेहमान आते हैं ऑफिस में या किसी मुनासिब जगह पे, वहाँ उनका इंतज़ार करवाया जाता है। तो उसी जगह पे जो कमीशन था जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान का, उनको इंतज़ार करवाया गया और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उनको बताया गया कि शायद वहाँ पे जो सेशन जज हैं उनका कोई विजिट है जेल का, इसलिए वो मुलाकात नहीं करवा सकते। फिर हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि जो कमीशन है उनको कम्युनिकेट ये भी किया गया कि शायद इमरान खान जो है वो अभी वर्जिश कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, अभी मसरूफ़ हैं, तो मुलाकात इस वजह से भी या शायद जो है वो नहीं करवाई जा रही। उसके बाद 12:15 से 2:30 बजे तक अडियाला जेल मौजूदगी के बाद अडियाला जेल से ये कमीशन जो है वो वापस रवाना हो गया और इमरान खान की मुलाकात इस कमीशन से स्कीना मंगश जो लॉ क्लर्क है जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान की, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। ये जो ऑर्डर जब हुआ था तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब, उनकी मौजूदगी में ये ऑर्डर हुआ था। उनके वकील जो है वो नवीद मलिक साहब वो मौजूद थे। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये ऑर्डर हुआ था कि ये कमीशन वहाँ पे जाएगा, विजिट करेगा, इमरान खान से मुलाकात करेगा, सवालात के जवाबात लेगा और वापस आएगा ये कमीशन, और कमीशन वापस आके रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने जमा करवाएगा। लेकिन अब खबर ये है कि इस कमीशन की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई, क्या वजूहात थी, क्या सिनेरियो बना, क्या सिचुएशन बनी, ये हमारे ज़राए खबर दे रहे हैं। लेकिन अब अडियाला जेल के हुकाम इसको कैसे डिफेंड करेंगे। बुध वाले दिन ये केस सरदार इजाज़ इसाक खान उनके सामने लगा हुआ है। ये तौहीन अदालत का केस है, कंटेम्प्ट की पिटीशन है। अगरचे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जिस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जितने भी केसेस इमरान खान साहब के हैं वो सारे क्लब करें, यकजा करें, मुंसलिक कर दें एक ही बेंच में और उस पर लार्जर बेंच बना दिया जाए। और उसमें यह मौक़िफ़ लिया गया था कि इंट्रा कोर्ट अपील में SOPs क्योंकि तय हुए थे, तो इसलिए ये सारे केसेस सिंगल बेंच में आ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसलिए इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए। और ख़बर ये आई कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली। एडवोकेट नवीद मलिक इस केस में पेश हुए थे और उसके बाद अदालत ने कहा कि इस पर लार्जर बेंच बना दिया जाए। अब देखना यह है कि बुध के दिन जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान जिस केस की समाअत करने जा रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट ये दी जाएगी कि अदालती कमीशन के अदालती हुक्म के बावजूद उसकी मुलाकात इमरान खान से अडियाला जेल में नहीं करवाई गई और ये कंटेम्प्ट की पिटीशन चल रही है। और क्या सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई आगे शुरू करेगी या अदालत यूं ही इस मामले को छोड़ देगी, या अदालत से ये केस लेकर जो लार्जर बेंच है उसको भेज दिया जाएगा। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात मेरे ख्याल में 3-4 परसों जो है वो आ जाएंगे। आज अदालती ऑर्डर आ जाएगा जैसे सरफराज डोगर उनका कि क्या ये केसेस भी उनके साथ मुंसलिक होंगे या पिटिशंस मुंसलिक होंगी या कंटेम्प्ट की तौहीन अदालत की पिटिशन जो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तिमा है वो सारी मुंसलिक होंगी। ये अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहुत बड़ा मामला हुआ है कि अदालत के वाज़े क्लियर कट हुक्म के बावजूद इमरान खान से अदालती कमीशन की मुलाकात नहीं करवाई गई और अदालती कमीशन 2.25 घंटे इंतजार के बाद वापस आया और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो उनकी जानिब से जमा करवाई जाएगी। एक तो ये हमारी खबर होगी। दूसरा मामला है वो है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशा बीबी की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। और बड़ा फैसला क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान और बुशा बीबी को 17 जनवरी, आपको याद है कि 17 जनवरी को उनको सज़ा जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है उसकी जानिब से सज़ा दी गई थी। इमरान खान को 14 साल सज़ा और 7 साल बुशा बीबी को सज़ा दी गई थी, जिसके खिलाफ फौरी तौर पर यह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान और बुशा बीबी जब सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें यहाँ पर दायर करेंगे तो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मंजूर हो जाएंगी, क्योंकि जो मरकज़ी अपीलें होती हैं उनमें
उनको डिसाइड होने में, उनका फैसला होने में वक्त लग जाता है, 1-2 साल टाइम जो है वो लग जाया करता है। तो इसलिए उनकी सज़ा मुअत्तल होकर उनकी ज़मानत पर रिहाई हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि 17 जनवरी के बाद जब अपीलें यहाँ पे फ़ाइल हो रही थी, तो उन अपीलों में सज़ा मुअत्तली की मतलब जो इब्तदाई स्टेज पर जो रिलीफ लेना होता है, वो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई थी। बैरिस्टर सलमान सफ़दर जो इमरान खान के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर नहीं की थी। अब ये खबर आई है कि वो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है और वो दरख्वास्तें तैयार हो चुकी हैं। उन दरख्वास्तों की कॉपीज़ यहाँ पे जमा हो चुकी हैं, जो है वो नैब के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए जो कॉपीज़ होती हैं। कल या परसों जो है वो बाकायदा तौर पर ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर हो जाएंगी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो अपीलें हैं 190 मिलियन पाउंड केस के ख़िलाफ़, उन अपीलों पर फैसला होने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। वो अपने टाइम पर सुनी जाएंगी, मतलब 1 से सवा साल या 1.5 साल के बाद। तो इसलिए हमारी जब तक के जो अपीलें यहाँ पर ज़ेरे इल्तवा हैं, तब तक हमारी सज़ा मुअत्तल करके हमें ज़मानत पर रिहाई दे दी जाए। ये जो है वो इन दरख्वास्तों में जो है वो इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। और बादियुन नज़र में प्रोसिक्यूशन इमरान खान और बुशरा बीबी कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। जो हुकाम थे यूके से, उनको इसमें गवाह नहीं बनाया गया। इसके अलावा इस केस में और भी बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। इसलिए शायबा ये है कि हमारी अपीलें मंजूर हो जाएंगी। हमारी इसलिए सज़ा है कि ये दरख्वास्त ज़मानत और सज़ा मुअत्तली, फ़ैसला मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं, ये एक्सेप्ट की जाएँ, मंजूर की जाए और हमें ज़मानत पर रिहा किया जाए। जब जब अपीलें मुकर्रर होंगी, उन अपीलों के दौरान हम अदालत में मौजूद होंगे, अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद होंगे और जो ज़मानत की रिलीफ होगा, हम उसको मिस यूज़ नहीं करेंगे, ये इसमें कहा गया है। और अब मामला कल या परसों ये दरख्वास्तें दायर होंगी और उसके बाद अगर तो कल दायर होती हैं तो जुमरात वाले दिन तक ये दरख्वास्तें मुकर्रर होने और इस पर बेंच बनने का भी इम्कान है। अब बेंच कौन सा बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नए जजेस शामिल होंगे, पुराने जजेस शामिल होंगे, सीनियर जजेस शामिल होंगे, जूनियर जजेस शामिल होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है इस सारे मामले में, हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद उस बेंच से क्या इमरान खान और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ ले पाएंगे। अगर मेरी राय आप देखें, उस फैसले को हमने पढ़ा, रिपोर्ट किया, उसके चीदा चीदा नुकात को रिपोर्ट किया, तो इमरान खान और बुशरा बीबी की अगर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ये फ़ैसला हुआ तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में इब्तदाई तौर पर रिलीफ मिल जाएगा और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सज़ा मुअत्तल होकर उनकी ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें मंजूर हो जाएंगी। तो ये बहरहाल अभी कुछ हतमी फ़ैसला अदालत ने करना है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो ये देखते हैं कि अदालत कब दायरी होती है, कब फिक्स होती है और कौन सा बेंच इस केस में बनता है। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।